नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने दिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए जल उपकर पर पंजाब व हरियाणा सरकार द्वारा उठाए गए मामले पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दिया वक्तव्य। मुख्यमंत्री ने कहा, नशीले पदार्थों के तस्करों की संपत्ति जब्त की जाएगी, विशेष टास्क फोर्स लगाएगी ड्रग माफिया पर अंकुश। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कहा, देश की सुरक्षा की दृष्टिकोण भी इस एयरपोर्ट का विस्तार करना महत्वपूर्ण है और जो इससे सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में आपने जो बात की है उसका हमने कार्य सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो कंपनी है उसको दे दिया था। उसने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट भेज दी है। उसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट के आधार पर अगले महीने 10-11 अप्रैल को उसकी हियरिंग है। और जो आपने विस्थापितों के बारे में पूछा है, इसमें जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट रिपोर्ट के अनुसार 1446 परिवार जो है परियोजना से विस्थापित होंगे और निश्चित तौर पर पर्यटन की दृष्टि से भी ये एयरपोर्ट महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जिला कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल की दृष्टि से उसको विकसित करने के लिए कांग्रेस की सरकार की कमिटमेंट है। और हमारे कांगड़ा के सभी विधायक, उसमें आप भी सम्मिलित है, आपने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जहां सुरक्षा की दृष्टि से इसका विस्तार जरूरी है, वहाँ पर्यटन की दृष्टि से भी इसका विस्तार जरूरी है। इसके अलावा जो भी असेसमेंट निकलती है या जब उसकी रिपोर्ट्स आएगी, उसके बाद उस रिपोर्ट्स का अध्ययन हाई पावर एक्सपर्ट कमेटी शिमला में करेगी और उसके बाद अगले चरण में बढ़ा जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए जल उपकर अधिनियम 2023 पर पंजाब व हरियाणा सरकार द्वारा उठाए गए मामले पर वक्तव्य देते हुए कहा, हिमाचल प्रदेश अपने पड़ोसी राज्यों को सम्मान देते हुए कहना चाहता है कि प्रदेश में सरकार द्वारा वाटर सेस ऑन हाइड्रो पावर जनरेशन एक्ट 2023 को लागू किया है। वह किसी प्रकार की अंतर्राज्यीय संधियों का उल्लंघन नहीं करता, ना ही इंडस वाटर ट्रीटी के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। पंजाब व हरियाणा द्वारा यह कहना कि हिमाचल सरकार का जल उपकर लगाने का फैसला अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के खिलाफ है, तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि इसमें पड़ोसी राज्यों को छोड़े जाने वाले पानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस अधिनियम का कोई भी प्रावधान पड़ोसी राज्यों के जल अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। मैं यह भी संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पावर जनरेशन पर जल उपकर लगाना राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है और यह तर्कसंगत है कि राज्य में BBMB की 3 परियोजनाओं के जलाशय से प्रदेश की लगभग 4500 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो गई है। हिमाचल प्रदेश में इन परियोजनाओं से बने जलाशयों से प्रदेश को पानी पर तो कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है, अपितु इन जलाशयों के विपरीत पर्यावरण प्रभाव हिमाचल दशकों से झेल रहा है। वो चाहे क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन, लोकल क्लाइमेट चेंज हो, कृषि और बागवानी में विपरीत परिवर्तन हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से सामना हो, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हो, इन सभी परिवर्तनों ने इन परियोजनाओं के जलाशय के आसपास मानवीय जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। यह विडंबना है कि आज जल विद्युत परियोजनाएं जब बनती है तो इन सभी विपरीत प्रभावों की क्षतिपूर्ति हेतु एनवायरमेंटल सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों का आकलन होता है और उसके लिए एनवायरमेंट सोशल मैनेजमेंट प्लान, पर्यावरण सामाजिक प्रबंधन योजना
अनुमोदित होकर उस पर अमल होता है और व्यापक रूप से स्थानीय क्षेत्र के उत्थान और पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा हेतु कार्य किया जाता है। उल्लेखनीय है कि बीबीएमबी की किसी भी परियोजना ने इन सभी मुद्दों के लिए जरूरी पग नहीं उठाए हैं और स्थानीय आबादी को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। इन जलाशयों ने न सिर्फ कृषि और बागवानी की भूमि निगली है, यातायात के साधन बाधित किए हैं, पानी के स्रोत जलमग्न हुए हैं, धार्मिक स्थल व शमशान घाट डूबे हैं। अभी तो 50-60 वर्ष पहले उजड़े हुए विस्थापितों का पुनर्वास पूरी तरह नहीं हो पाया है। पंजाब सरकार का यह कहना कि हिमाचल सरकार का यह कदम गैर कानूनी है, तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जल पर उपकर लगाया है और न कि पड़ोसी राज्यों की सीमाओं में बहने वाले पानी पर। पड़ोसी राज्यों में जो वाटर सेस ऑन हाइड्रो पावर जनरेशन एक्ट 2023 का मामला उठाया जा रहा है वो तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि यह भी बताना उचित होगा हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य नहीं है जिसने परियोजनाओं के उपयोग में आने वाले जल पर उपकर लगाया है। इससे पहले पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने 2023 में, जम्मू और कश्मीर ने 2010 में वाटर सेस एक्ट पारित किया गया है। यह कहना भी उचित होगा कि पहाड़ी राज्यों के पास आय की सीमित साधन होने की स्थिति में राज्य को अपने आय के स्रोतों को बढ़ाने का पूरा अधिकार है। इस तर्ज पर अन्य पड़ोसी राज्य जैसे कि उत्तराखंड व जम्मू और कश्मीर ने पहले ही वाटर सेस एक्ट लागू कर दिया है, जिनसे राज्य को आय प्राप्त हो रही है। अतः यह कहना गलत है कि राज्य को अपने जल स्रोतों पर वाटर सेस लगाने का अधिकार नहीं है। जहां तक भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड का संबंध है, इसकी स्थापना विद्युत मंत्रालय द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के प्रावधानों के अनुसार भाखड़ा नंगल परियोजना के प्रशासन, रखरखाव और संचालन के लिए की गई थी, जो संयुक्त है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ राज्यों का उपक्रम है। इसलिए बीबीएमबी के प्रबंधन पर पंजाब व हरियाणा राज्यों का ही नियंत्रण नहीं है। इसलिए बीबीएमबी की परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए जल उपकर का भार हिमाचल प्रदेश सहित 5 राज्यों में समान रूप से वितरित किया जाएगा, यानी कि इस उपकर को हिमाचल राज्य को भी देना पड़ेगा। हम इसकी पार्टनर स्टेट अभी तक नहीं बन पाए हैं। राजस्थान पार्टनर स्टेट है, पंजाब पार्टनर स्टेट है, हरियाणा पार्टनर स्टेट है। जहाँ से ये बहता सोना निकल रहा है और जहाँ हमारे डैम बने हैं, उस राज्य को अभी तक पार्टनर स्टेट का दर्जा नहीं मिला। मेरा मानना है कि उस समय महापंजाब हुआ करता था, तब उस समय ये नींव रखी गई थी। इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार आगे उनसे बातचीत करेगी। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर सरकार जैसे विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जल उपकर पहले ही लगाया जा चुका है। इसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य का राजस्व बढ़ाने के लिए विभिन्न बिजली उत्पादन एजेंसियां, हाइड्रो प्रोजेक्ट जो जनरेशन करते हैं, द्वारा पानी के उपयोग पर जल उपकर लगाया गया है। राज्य को पानी के उपयोग पर उपकर लगाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि पानी राज्य का विषय है। मैं माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूं कि यह अध्यादेश किसी भी तरह से इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 या अन्य किसी MOU के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है और मैं समस्त पड़ोसी राज्यों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह अध्यादेश किसी की लेजिटिमेट राइट को भी प्रभावित नहीं करता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में नशे की समस्या से निपटने के लिए बुधवार देर सायं शिमला में पुलिस, गृह और विधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए कानून में आवश्यक संशोधन कर दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के दृष्टिगत नशे की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने और माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए विशेष कार्यबल का भी गठन किया जाएगा। नशे की बुराई पर रोक तथा नशीले पदार्थों के कारोबार पर निगरानी के लिए कानून के तहत सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के आदी लोगों की मदद करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए राज्य में आधुनिक नशा मुक्ति केंद्र और पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। इन केंद्रों के माध्यम से उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह केंद्र कुशल सहायक कर्मचारियों के साथ आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे की बुराई समाज के समक्ष एक बड़ी चुनौती है और दोषियों को शीघ्र पकड़कर उनके विरुद्ध कानून के तहत त्वरित मामला दर्ज करना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने तथा खुफिया सूचनाओं को साझा करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से एक प्रभावी तंत्र विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे और केंद्रीय कानून में आवश्यक संशोधन का भी आग्रह किया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स हिमाचल प्रदेश और हिमाचल संस्कृत अकादमी के कैलेंडर जारी किए। हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, हिमाचल प्रशासनिक सेवाएं व अन्य सभी राजपत्रित अधिकारी और पात्र अराजपत्रित अधिकारियों की विभागीय परीक्षा अब 16 मई से 24 मई 2023 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षाओं का आयोजन उत्कृष्ट राजकीय महाविद्यालय संजौली, शिमला में किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार जिन्हें केवल वित्तीय प्रशासन पेपर संख्या 1 देना है, उनकी सुविधा के लिए इस पेपर का आयोजन मंडी तथा धर्मशाला केंद्रों में भी किया जाएगा। प्रार्थी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र मानव संपदा पोर्टल से दिनांक 1 मई 2023 के पश्चात डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की संशोधित समय सारणी हिप्पा की वेबसाइट www.hippashimla.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।